आनंद स्वरूप भड़वा कुत्ते का पिल्ला ना जाए जो लाद। मैं तो उसको कहती हूँ बेटा तुम्हारे जीजा ने संविधान लिखा था, बाबा साहब ने, तुम्हारी औकात नहीं, तुम्हारे बुजुर्ग मर गए कहते कहते कि भाई शेषनाग के फन पर धरती है, ऐसे करते करते वो मर गए, तुम्हारा भी ऐसा ही सत्यानाश हो जाएगा। लेकिन बाबा साहब का बाल भी बाका नहीं कर सकते। बाबा साहब के बच्चों को मानने वाले तो अरबों में है, पूरा वर्ल्ड बाबा साहब को मानता। कहाँ कहाँ से मिटाओगे बाबा साहब की? या तीसरा एडवोकेट का है, एडवोकेट नहीं है वो, घटिया इंसान। कौन उसने एडवोकेट का पढ़ा लिखा होता है? बाबा साहब के संविधान से उसको खाने पीने का मिलता है, उसको रोजी रोटी चलती है, और भड़वा संविधान को ही गाली देता। मैं कहती हूँ कि उसकी छोरी के लोग ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था, और संविधान बनाने से जब आर्टिकल 13 में एक कलम के माध्यम से बाबा साहब ने जो विषमता पर आधारित जो ग्रंथ थे धार्मिक, उनको एक कलम के माध्यम से अयोग्य घोषित कर दिया था। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जो तुम्हारी गुलामी का जो 5000 साल तक तुम गुलाम थे, तुम्हारे मुंह का आगा हांडे पीछे पिछवाड़े पर झाड़ू बंदी रहती थी, कि जो तुम्हारे वो गुलामी का जो जंजीर थी वो संविधान के माध्यम से बाबा साहब ने काट दी थी 5000 साल की। राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, सारे स्टेटों के इनके मुख्यमंत्री हिंदू, और फिर भी खतरा है तो डूब कर मर जाओ, भाग जाओ अपने देश यूरेशिया। क्या ये कैसी करवा रहे हो यहाँ? बढ़ो, देश को गुलाम कर दिया इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से, सारा रुपया नामी कंपनियों से लेकर खा गए। 25-250 करोड़ रुपये गौ माता के नाम पर खा गए। कहते हो कि गौ माता को कटवाने में 4 जो बड़ी कंपनियां हैं उनके जो वो मालिक है वो हिंदू है। डूब कर मर जाओ, आए दिन गौ माता को कटवा कर खाओ हो। देश का भट्ठा गोल कर दिया। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, आए दिन बेटियों के साथ रेप होने लग रहे। 40 से ज्यादा एमएलए एमपी बीजेपी के रेपिस्ट। उन्नाव कांड में बेटी का पूरा परिवार तबाह कर दिया था। कुलदीप सेंगर गुंडा खुला गुम है। ऐसे लोग बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं और उनके सारे दोस्त माफ हो जाते हैं। ऐसे लोगों पर बीजेपी सरकार कोई लगाम नहीं लगाती। गुंडा राज हो गया यूपी में भी, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है। ये सब आरएसएस के इशारे पर हो रहा है। आरएसएस का स्वतंत्रता संग्राम में कोई भी आदमी सही देश के लिए, एक किन्नर को देख लो ना, वेल एजुकेटेड हुए में BEd MPhil कर रखी है और लॉ करने लग रही हूँ। बाबा साहब की देन है ना। तब महिलाओं को तो मनुस्मृति में पैर की जुत्ती माना गया इन्होंने, और बाबा साहब के संविधान में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दे दिया, संपत्ति का अधिकार, बेटों के बराबर पढ़ने का अधिकार। हर फील्ड में आज हमारी बहनें CM PM DM से लेकर राष्ट्रीय ये हर फील्ड में DM प्रोफेसर साइंटिस्ट बड़े बड़े ऊंचे पदों पर बहनें लगी हुई है। ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के संविधान की बदौलत है। और इन्होंने तो बाबा साहब के संविधान ने नारी को पैर की जुत्ती से सर का ताज बना दिया। इन्होंने तो बहनों को बच्चे पैदा करने की मशीनें समझा था सिर्फ। सोनू जी, लगातार खबरें ऐसी आ रही हैं, देश भर से ऐसी वीडियो आ रही हैं जहां पर बाबा साहब का अपमान, संविधान का अपमान किया जा रहा है, और दलितों पे तो अत्याचार हो ही रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इस सबको? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आप सबको पता है भारत देश में आए दिन बाबा साहब अम्बेडकर जी और हमारे बहुजन समाज के महापुरुषों का अपमान बीजेपी सरकार द्वारा और आरएसएस के पाले हुए कुत्तों के द्वारा किया जा रहा है। अभी ग्वालियर में एक अनिल मिश्रा एडवोकेट का है, एडवोकेट नहीं है वो, घटिया इंसान। कौन उसने एडवोकेट तब पढ़ा लिखा होता है? बाबा साहब के संविधान से उसको खाने पीने का मिलता है, उसको रोजी रोटी चलती है, और भड़वा संविधान को ही गाली देता। मैं कहती हूँ कि उसकी छोरी के लोग ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था, और संविधान बनाने से जब आर्टिकल 13 में एक कलम के माध्यम से बाबा साहब ने जो विषमता पर आधारित जो ग्रंथ थे धार्मिक, उनको एक कलम के माध्यम से अयोग्य घोषित कर दिया था। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जो तुम्हारी गुलामी का जो 5000 साल तक तुम गुलाम थे, तुम्हारे मुंह का आगा हांडे पीछे पिछवाड़े पर झाड़ू बंदी रहती थी, कि जो तुम्हारे मुक्त वो गुलामी का जो जंजीर थी वो संविधान के माध्यम से बाबा साहब ने काट दी थी 5000 साल की। लेकिन अनिल मिश्रा ये कह रहे हैं कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा है, और BN राव ने लिखा है। देखिए, BN राव तो बाबा साहब के कपड़े धोया करता, चाय पानी बना कर दिया करता। उसने क्या की नॉलेज थी क्या है कहने? उससे वो तो अंग्रेजों का गुलाम, वो दलाल था, मुखबरी करता था, वो समाज को बेचने का काम करता था, दलाल। और बाबा साहब भाषाओं का ज्ञान, और ये बढ़वे कहते हैं कि RSS के कुत्ते, कि बाबा साहब को क्या है कि नॉलेज नहीं थी। बाबा साहब तो सर्व समाज बाबा साहब को मानता है। सौरन समाज की महिलाओं को सबसे ज्यादा अधिकार बाबा साहब
अम्बेडकर ने दिए। बहनों को जब बच्चा पैदा होता है तो 6 महीने की छुट्टी और उनको सारी सैलरी मिलती है नौकरी पर जो बहनें होती हैं, और LIC और ये सारी जो बाबा सुविधाएं साहब से देश में। दिक्कत क्या है इन लोगों को? उनके रात के अंधेरे में मूर्ति तोड़ते हैं, बाबा संविधान को बाबा जलाने की साहब से से डर इन लोगों को इसलिए लगता है कि बाबा साहब ने जो हमारे साथ जो एंशियंट पीरियड में जो छुआछूत होता था, मंदिर पर जाने पर, श्लोक सुनने पर, कान में शीशा पिंगला कर डाल दिया जाता था, समीप बैठने पर पीछे का पिछवाड़ा काट देते थे ये मनुवादी। लेकिन बाबा साहब ने हमको एजुकेशन दे दिया, जीने का अधिकार दे दिया, संपत्ति का अधिकार, समतरता, समानता, शैक्षिक अधिकार और कोई भी अधिकार, रोजगार अपनाने का अधिकार बाबा साहब ने हमें फंडामेंटल राइट दिए। एक किन्नर को देख लो ना, वेल एजुकेटेड हुआ, में BEd MPhil कर रखी है और लॉ करने लग रही हूँ, बाबा साहब की देन है ना। तब महिलाओं को तो मनु स्मृति में पैर की जुत्ती माना गया इन्होंने, और बाबा साहब के संविधान में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दे दिया, संपत्ति का अधिकार, बेटों के बराबर पढ़ने का अधिकार, हर फील्ड में आज हमारी बहनें CM PM DM से लेकर राष्ट्रीय ये हर फील्ड में DM प्रोफेसर साइंटिस्ट बड़े बड़े ऊंचे पदों पर बहनें लगी हुई है। ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के संविधान की बदौलत है। और इन्होंने तो बाबा साहब के संविधान ने नारी को पैर की जुत्ती से सर का ताज बना दिया। इन्होंने तो बहनों को बच्चे पैदा करने की मशीनें समझा था सिर्फ। पर ये लोग तो कहते हैं कि भारत के संविधान में भारतीय संस्कृति नजर नहीं आती है। भारतीय संविधान में SC ST OBC माइनॉरिटी सर्व समाज के लोग यहाँ भारत में रहते हैं, और बाबा साहब ने सर्व समाज और धर्मनिरपेक्ष भारत है ये, कोई भी भारत का अनिल मिश्रा ने ये नागरिक। कहा है कि बाबा साहब का अस्तित्व मिटा देंगे तो इन जो नीले कबूतर हैं इनके अपने आप पर कट जाएंगे। देखिए, भारत का कोई भी नागरिक किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसको आर्टिकल 25 से 28 तक उसको स्वतंत्रता मिली हुई है। और ये कहते हैं नीले कबूतर है, नीले कबूतर तो बेटा नीले तो भगवान भी है, और हमें इतना खुशी है हम बाबा साहब के बच्चे हैं। और यहाँ हमारी बहनें बैठी ना तो बेटा ऐसी सुनाती, तुम्हें तुम्हारी नस्लें भी 7 पीढ़ी तक काँप जाती। क्या बहन ने क्या बोला है? नीले कबूतर तो न तुम्हारी बेटियों को पंखों पे बैठा कर उड़ा के ले जाएंगे, तुम तो दलालो समाज के, तुम तब मंदिर की भीख पर मंदिर की भीख पर पलते हो, हमारे दिए हुए टुकड़ों पर पलते हो और हमें ही आंख दिखाते हो। तुम तो वो कलयुग के। सोनू जी, देश में लगातार अत्याचार हो रहे हैं, कहीं पेशाब पिलाया जा रहा है, कहीं पीट दिया जा रहा है, सनातन के नाम पे सब कुछ हो रहा है। एंशियंट पीरियड में देखो, जब वैदिक सिविलाइजेशन थी पहले, ये यूरेशिया से आए थे ये पाखंडी, यहाँ के राज्य महाराजाओं को जो मूल निवासी थे उन पर आक्रमण करके उनके यहाँ ये काम करने लगे, नौकरी करने लगे। तो इन वहाँ पुष्यमित्र शुंग की हत्या कर दी थी 184 ईस्वी में। मैं इतिहास की स्टूडेंट हूँ और हमें तो इतिहास अच्छे बेखूबी से पता है। मैं तो बेटा ऐसी पोल खोल लूँगी तुम्हारे सनातन की, तुम्हारी 7 पीढ़ियाँ याद रखेंगी। तुमने तो मंदिरों पर पढ़ते हो। और रही बात के वैदिक सिविलाइजेशन में पहले कहते थे वैदिक धर्म, फिर बाद में हिंदू धर्म, फिर आर्य बन गए, फिर इब सनातन। इब तुमने पता चल गया हिंदू का मीनिंग क्या है। हिंदू का मीनिंग फारसी का वर्ड है, मुगलों की देन है। खुद सरस्वती दयानंद सरस्वती ने कबूल कराया है कि भाई ये तो मुगलों की गाड़ी है, और ये इसका मीनिंग है चोर, काफिर। और हम हिंदू नहीं है, हम अम्बेडकरवादी है। इन सब चीजों का सोल्यूशन क्या है? लगातार अत्याचार तो बढ़ ही रहा है। सबका सोल्यूशन एक है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने सर्व समाज को समानता का अधिकार दिया। ये कहते हैं कि हम आरक्षण भीख पर पढ़ते हैं, हमने तो बाबा साहेब ने हमें तो अधिकार दिया है, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो 70 लाख से करोड़ के करीब मंदिर हो रहे भारत में। मंदिरों में सर्व से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोग हैं, उनमें उनके बच्चे कल उनके बच्चे, उनको तो पीढ़ी दर पीढ़ी रोजगार मिल रहा है। गरीब SC ST OBC माइनॉरिटी के कितने SC ST OBC के लोग कितने मंदिरों में पुजारी है। एक मंदिर के पुजारी की तनख्वाह 1 लाख से ऊपर है, और ये वो गरीब SC ST OBC के लोगों की जेबों से जाते हैं। मंदिर के पुजारी जो संपत्ति है, मैं तो सरकार से कहती हूँ उसको गरीबों में बांट देना चाहिए वो संपत्ति को, और यूनिवर्सिटी कॉलेज बनाने चाहिए, मेडिकल कॉलेज बनने चाहिए। जूता फेंका गया, उसको आप कैसे देख रही हैं? अभी कुछ दिन पहले CGI
साहब पर गवई साहब पर जूता मारे, आरएसएस के पाले हुए कुत्ते के द्वारा वो बीजेपी के इशारे पर होया है, अमित शाह के इशारे पर। क्योंकि इनका आग लग जाती है जब कोई SC ST OBC माइनॉरिटी का लोग उच्च पदों पर जाता है ही। क्योंकि पहले हम इनके बराबर नहीं बैठते थे, अब हम कुर्सी पर बैठते हैं और बाबा साहब की देन है ये। मान्यवर काशीराम जी, अब्दुल कलाम आज़ाद और फातिमा शेख, माता फातिमा शेख, माता ये सावित्रीबाई तो क्या फुले। भारत में दलित होना अपराध है क्या? दलित होना न तक खुशी है, बाबा साहब के बच्चे। हाँ, हम अपना हक अधिकार बाबा साहब ने कहा था कभी मांगने से नहीं मिलेगा, इसको छीनना पड़ेगा और इनके हलक में हाथ देकर अपना हक अधिकार छीनना पड़ेगा। जब तक SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधान पालिका, विधान मंडल में नहीं जाएंगे, जो अपने समाज की आवाज नहीं उठाएंगे। ये आए दिन कहते संविधान खत्म करो, संविधान ऐसे खत्म नहीं होगा बेटा। अम्बेडकरवाद की आग पूरे वर्ल्ड में लगी हुई है, कहाँ कहाँ बुझाओगे? तुम्हारे जीजा की तो मूर्तियां जितनी तुम दिन में तोड़ते हो ना, इससे ज्यादा तो वर्ल्ड में मूर्तियां लग जाती है। और बाबा साहब अगर आज जिंदा होंगे ना तो बेटा कईयों के तो हार्ट अटैक हो मरते तुम। मनुस्मृति को सबसे बड़ा संविधान बताते हैं ना। मनुस्मृति में क्या था? कुछ नहीं था। मनुस्मृति तो इनके मनु के द्वारा लिखित थी और उसमें तो असमानता पर आधारित थी वह पुस्तक। उसको बाबा साहब ने जलाया था और बहुत बढ़िया काम किया था बाबा साहब ने। तो बाबा साहब तो समानता पर आधारित समाज देकर गए हैं, समाज चाहते थे। और ये जब तक समाज एकजुट नहीं होगा न, इन मनुवादियों को 15% मनुवादी ये समाज में जहर घोल रहे, इनका जब तक जुत्तों से स्वागत नहीं करोगे ना, ये ऐसा ही अपना फन उठाए रहेंगे। इनका फन कुचलना पड़ेगा। और कब तक? बाबा साहब ने हमारे लिए 4 बच्चे अपने कुर्बान करे समाज पर, तो क्या बहुजन समाज के साथियों का ये कर्तव्य नहीं है कि संविधान की रक्षा करे? मैं तो हर माँ से एक बात कहती हूँ, एक बच्चा अपना देश की रक्षा के लिए, न्यौछावर करने के लिए पैदा करो, ताकि हमारा बहुजन समाज कल न सुरक्षित रह सके। ना तो ये हमारी पीढ़ियों को ख़त्म करने आए दिन हमारे जो उच्च पदों पर हमारे भाई बहन हैं उनको मर्डर कर रहे हैं। मेरा भी भाई NSG कमांडो था, उसका भी मर्डर कर दिया। सरकार ने सुसाइड का रूप दिया था। 18 मार्च 2022 की घटना माने जी, ये हिंदू राष्ट्र की भी चर्चाएं बड़ी हो रही हैं देश में, कैसे देखती हैं आप? हिंदू राष्ट्र कुछ नहीं है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है भारत। और बाबा साहब संविधान में कह जा रहे हैं कोई भी किसी भी जाति धर्म का लोग किसी भी धर्म को मान सकता है। और ये भारत एकता में अनेकता में एकता है और यहाँ के लोग मिलजुल कर रहा करते। लेकिन ये मनुवादी चाहते हैं कि कदे इलेक्शन के टाइम हिंदू मुस्लिम करते थे पहले, अब एक यादवेंद्र प्रताप कुछ MLA है बीजेपी का, हिंदुओं को खतरा बताया जाता है। अभी भी हिंदुओं को खतरा था। देखो, राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, सारे स्टेटों के इनके मुख्यमंत्री हिंदू, और फिर भी खतरा है तो डूब कर मर जाओ, भाग जाओ अपने देश। यूरेशिया क्या ऐसी तैसी करवा रहे हो यहाँ? बढ़ो, देश को गुलाम कर दिया इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से। सारा रुपया नामी कंपनियों से लेकर खा गए। 250 करोड़ रुपये गौ माता के नाम पर खा गए। कहते हो कि गौ हमारी माता, गौ माता को कटवाने में 4 जो बड़ी कंपनियां हैं उनके जो वो मालिक है वो हिंदू है। डूब कर मर जाओ। आए दिन गौ माता को कटवा कर खाओ हो। देश का भट्ठा गोल कर दिया। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। आए दिन बेटियों के साथ रेप होने लग रहे। 40 से ज्यादा MLA MP बीजेपी के रेपिस्ट है। उन्नाव कांड में बेटी का पूरा परिवार तबाह कर दिया था। कुलदीप सेंगर गुंडा खुला गुम है। ऐसे लोग बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं और उनके सारे दोस्त माफ हो जाते हैं। ऐसे लोगों पर बीजेपी सरकार कोई लगाम नहीं लगाती। गुंडा राज हो गया यूपी में भी, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है। ये सब RSS के इशारे पर हो रहा है। RSS का स्वतंत्रता संग्राम में कोई भी आदमी शहीद देश के लिए बलिदान नहीं दिया। कि सब एक हैं, जातिवाद। मोहन भागवत क्या है? मोहन भागवत कुछ नहीं है। ये तो बनी बनाई खीर खाता है, समाज को लूट कर खा रहा है देश को। वो किसी पद पर थोड़ी है उसको Z+ सुरक्षा मिल रही है। और ऐसे लोगों समाज के लिए खतरा है। ये कोई ऐसे अभी कुछ संत महात्मा काम कर रही है देश में, संत बन रहे वो ढोंगी अविमुक्त मुक्तेश्वर
अविमुक्तेश्वरानंद और एक वो भद्राचार्य, भद्राचार्य आनंद स्वरूप भड़वा, कुत्ते का पिल्ला ना जाए जो लाद। मैं तो उसको कहती हूँ बेटा तुम्हारे जीजा ने संविधान लिखा था बाबा साहब ने, तुम्हारी औकात नहीं, तुम्हारे बुजुर्ग मर गए कहते कहते कि भाई शेषनाग के फन पर धरती है, ऐसे करते करते वो मर गए, तुम्हारा भी ऐसा ही सत्यानाश हो जाएगा। लेकिन बाबा साहब का बाल भी बाका नहीं कर सकते। बाबा साहब के बच्चों का, बाबा साहब के बच्चों को मानने वाले तो अरबों में है, पूरा वर्ल्ड बाबा साहब को मानता। कहाँ कहाँ से मिटाओगे बाबा साहब की यादों सोनू को। जी, मीडिया को क्या आखिर में मीडिया कैसा काम कर रही है भारत में? भारत में मीडिया तो गोदी मीडिया है, मोदी का बेकाऊ चैनल है, वो जो नेशनल चैनल है वो नहीं दिखाते, जहाँ बेटियों के साथ रेप होता, किसानों की हत्या होती है, बेटियों के साथ किसान पहलवान बेटियों के साथ गलत एट्रोसिटी हुआ था, ब्रजभूषण ने किया था, ऐसा दरिंदा खुला घूमर बीजेपी वाले टिकट दे देते। अब इलेक्शन का टाइम है, मैं तो कहती हूँ बिहार में बीएसपी की सरकार लाओ और कांग्रेस ये जो एनडीए है बीजेपी के घटक दल, इनका जूते से स्वागत करो। एक बहन जी की सरकार ऐसी है जो सर्व समाज को साथ लेकर चलती है, और इन न तो देश का भट्ठा गोल कर दिया। और बहन जी वहाँ लोगों को जमीनें देगी जैसे यूपी की तर्ज पर दी थी, एजुकेशन में लोगों को रोजगार, बेटियों को सुरक्षा और सारी सुविधाएं देंगी। और बहन जी की सरकार ले और बीएसपी को हाथी के निशान को वोट देकर, और बाबा साहब ने कहा था कि वोट को बेचना मत, वोट बेच दी, अपनी बेटी बेच दी। और मेरा समाज गरीब जरूर है लेकिन एक दिन हमें वोट का अधिकार मिलता है। पहले रानी के पेट से बच्चा पैदा होता था वो राजा बनता था, लेकिन बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से वोट के अधिकार से हमें वोट का अधिकार दिया, और हम अपना राजा खुद चुन सकते हैं जो लोगों की भलाई करे। और बीजेपी के एमएलए एमपी जहाँ भी वोट मांगने नेता आपके घर पर आओ, उनका जूतों से स्वागत करो। जब तक ऐसा नहीं करोगे आप लोगों के अधिकारों का ये बढ़वे ऐसा ही हनन करते रहेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।